गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा डायरेक्ट स्टार्ट चल रहा था बेटा, और उसमें आपका टोटल टॉपिक हो गया। उसमें आपने असर्टिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, इंपरेटिव पढ़ा, लेट, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, टोटल टॉपिक खत्म हो। लेकिन कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट नियम हैं जो बिल्कुल अलग हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, पहला नियम ये है बेटा कि यदि कोई मैगजीन का मतलब है पत्रिका, क्या बोलते हैं मैगजीन को? पत्रिका, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। आज के संपादक कहते हैं जिसने उस किताब या न्यूज़पेपर को लिखा है अपने लिए, वी अवर, वी अस अवर, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी माने हम। एक रहा है 3 वर्ड है वी अस और अवर का प्रयोग करें। यानी कि सब रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट तो कोई न्यूज़पेपर का एडिटर हो, जैसे अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक। तो इन डाटा बना के समझें, हम इनके स्थान पे क्या लिखना, इट और इट्स, इन दोनों का प्रयोग करना है। वी दिया है तो इट, अवर दिया है तो इट्स, या अस दिया है तो इट। जैसा ये सेंटेंस आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया इसका? द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहता है, तो यहां तक हमारी रिपोर्टिंग वर्क होगी। ये करा कि अवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारा, ये है अवर, और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट कौन है? ये अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी न्यूज़पेपर है या न्यूज़पेपर का संपादक है या कोई पत्रिका है, और यहाँ पे अगर अवर दिया है तो इसकी जगह इस, और अगर बी दिया है तो इट। जब हम इसे बनाएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, अब रिपोर्टिंग को हमारे क्या है, प्रेजेंट में, तो हमने ये पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो इसमें बदल लेंगे, लेकिन ऐसा का ऐसे लिखेंगे हम इसे। अब आ गया अवर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी ऐसा का ऐसे लिखना है, remain close on Sunday। या ये देखा दूसरा, द दैनिक जागरण से, दैनिक जागरण कहता है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। अब आप इसे देखेंगे, द दैनिक जागरण says that, अब यहाँ पे दैनिक जागरण तो वी का हमें क्या करना था? इट। अवर होता तो क्या हो जाता? इट्स। इट के साथ क्या आएगा हमारा? इज। अगर ये होता पास्ट में तो यहाँ पर आर का वर्ब बन जाता, जब आज बन जाता। लेकिन अब जब ये है प्रेजेंट में तो इट के साथ में क्या लगाना? इज। ट्राइंग, वी था तो वी के साथ अवर, लेकिन अब वी की जगह किसने लिख रहा? इट ने, तो इट के साथ क्या करना है? इसके इट्स बेस्ट टू कीप, यू बदल गया मी में, मैं इन्फॉर्म। तो याद आपको ये रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन है या मैगजीन का एडिटर है, तो वहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए बी, अवर, अस को हमें इट और इट्स को बदलना है। तो एक तो है ये, याद रखना। अब देखिए नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिएगा कि यदि reported
स्पीच के सेंटेंस में वी आवर अस का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय वी आवर अस को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये कह रहा है कि रिपोर्ट लिखने का सब्जेक्ट आपका बी से शुरू, यानी उसका सब्जेक्ट क्या हो आपका बी हो, और वो भी काम कर रहा हो संपूर्ण मानव जाति के लिए, यानी इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो फिर हम उस बी को ऐसा ना ऐसे लिखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि we are sinner, इसलिए अगर हम पापी हैं, हमका मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको ले लिया। तो फिर आप ऐसा कैसे लिखेंगे? He said that we are sinner. She said we are mortal. उसने कहा वी आर मोर्टल, हम नश्वर हैं। नश्वर का मतलब है एक दिन हमें नष्ट होना है। इस दुनिया में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना भी है। तो मोर्टल का मतलब है कि एक दिन हमें जो है हम नश्वर हैं। तो पूरी जाति के लिए आया है सी सेड दैट वी आर mortal. They said we cannot live without water. they said उन्होंने कहा कि we cannot live without water, कि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। अब पानी को इस संसार में जितना मनुष्य भैया कोई रहता नहीं जीवित पानी बिना, तो ये संपूर्ण जाति के लिए आया, यहाँ भी और ये वाला भी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट यहाँ का भी और भी तुम्हें जानकारी पूरे ब्रह्मांड के मनुष्य, पूरी दुनिया के जो मनुष्य है मानव जाति है उनके लिए सब प्रयोग हो रहा है, तो आप उसे ऐसा ऐसे लिखेंगे they said that we cannot live without water। ठीक, तो याद ये रखना है बेटा कि यदि हमें वी संपूर्ण मनुष्य के लिए यूज हो रहा है तो उसे आप ऐसा ऐसे लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने पढ़ा है कि वी को हमें रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, लेकिन जब वी हमारा संपूर्ण मानव जाति के लिए काम कर रहा है तो उस वी को हम ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा जी, रूल नंबर 3 देखें। रूल नंबर 3 देखें। नहीं होगा
रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इफ as soon as और when से आरंभ हो। ठीक है, जब रिपोर्टिंग का सेंटेंस शुरू हो रहा हो किससे शुरू होगा? इफ, एज सून एज और व्हेन, ये तीनों ही कंजक्शन है। और जबकि आपने इनडायरेक्ट प्रोनाउंस में पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे कहीं आपने दैट लगाया है, कहीं पे क्या लगाया? इफ लगाया है, और कहीं पे इंफिनिटिव टू भी लगाया है, और कहीं पे क्वेश्चन वर्ड को ऐसा कैसा ही यूज भी किया है। अब ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग का सेंटेंस एज सून एज से और व्हेन से आरंभ हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के दूसरे भाग को पहले लिखते हैं। जैसे The teacher said to me, if you work hard, you will succeed. अध्यापक ने मुझसे कहा कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब आप देखो ना, एक और एक, एज सून एज, इफ और व्हेन, इनसे हमेशा दो सेंटेंस रहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। ये अपना आपका कंजक्शन है। जब इन सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो रही है तो आप सीधा पहले इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे। ये कहां लिखना? पहले, और ये लिखना बेटा बाद में। तो जब हम इसे बनाएंगे, द टीचर told me that, अब यू किसमें बदलेगा हमारा? मी में। आई बिल्कम गुड सक्सेस। अब ये इफ एज सून एज व्हेन, इसे आपको यहां रखना। आई वर्क हार्ड। ठीक, तो याद ये रखना बेटा आपको कि यदि हमारा सेंटेंस इफ एज सून एज, एक, दो और तीन से शुरू हो रहा है तो वाक्य का दूसरा भाग पहले बनाते हैं। अब एक चीज होती है बेटा, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी, फर्स्ट टेंस किसमें है? ये प्रेजेंट में, और विल तुम्हें पता ही है किसमें है? ये फ्यूचर में। अब ये दो सेंटेंस है आपका, एक प्रेजेंट में, फ्यूचर में। जब प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया होता है कि वर्क क्या करते हैं, विल को हमने गुड करा और वर्क हार्ड का पकड़ा, यानी पांच बदल गया। लेकिन यदि दोनों पास्ट में हो, कोई सा भी सेंटेंस हो दोनों पास्ट में हो, तो फिर इस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। इसकी जो वर्ब है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहां से मिटाते हैं, जैसे आ जाएगा, he said if he had come, ये सब यदि वह आता, it would have
रेन। यदि वे आता तो कार्ड हो जाता। ठीक, अब आप देखिए ये है हेड, हेड के साथ यहाँ क्या रखा है? तुम जानते हो कि हेड क्या है? पास्ट, विल सेल फ्यूचर, लेकिन वुड होते ही ये भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा? पास्ट। तो फिर उनकी चीज आप ऐसे कैसे लिखते हैं? ही सेड दैट, लिखेगा वहीं से, इट वुड हैव rained if he had come, he had come। तो ये टॉपिक तुम्हारा अपने डायरेक्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे जो बात करेंगे तुम्हारा दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस, जिसके बारे में कल बात करेंगे। कुछ तुम्हारा छूट गया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है।